नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने वाला प्रश्न, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो यह दल बदल कानून क्या है, तो देखिए, भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। तो आप समझ गए कि भारत क्या है। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो व्यक्ति जीता हुआ है वह अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को, अपना जो दल है, दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। यानी कि कोई एक दल है और एक दल से वह छोड़कर दूसरे दल में, दूसरे यानी कि एक पार्टी से वह दूसरे पार्टी में मिल जाता है, तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कहलाता है। तो समझ गए दल बदल कैसे होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो निर्वाचित है वह जीता हुआ व्यक्ति कोई नेता है और जिस पार्टी से वह जीता है उस पार्टी को वह छोड़कर दूसरे विरोधी पार्टी में चला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, दल बदल कानून कहते हैं। तो दल बदल कहलाता है। दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है। दल बदल शक्ति संतुलन को क्या करता है, बिगाड़ता है। सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो सरकार को क्या करता है दल बदल कानून, मतलब ये जो है कि सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो देखिए आगे, 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल का विरोधी अधिनियम संसद में लाया। यानी कि उसके विरोध में कि दल बदल नहीं होना चाहिए। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना। पारित अधिनियम और वह कानून पारित भी हो गया और दल विरोधी कानून भी बना। यदि किसी पार्टी से निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा। यानी कोई एक पार्टी है जिसमें से कि 5, उस पार्टी में 5 व्यक्ति है, अब 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति अगर वह छोड़ रहा है पार्टी तो वह दल बदल नहीं कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब आगे देखिए, एक नए दल का गठन माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा, एक नए दल का गठन माना जाएगा। एक नए दल का गठन माना जाएगा यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है। यदि दल बदल की घटना में, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है व्यक्ति, अगर वह 1/3 से कम है तो यह दल बदल माना जाएगा। तब उसको क्या माना जाएगा, दल बदल। यानी कि एक पार्टी में अगर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जा रहा है या 2 व्यक्ति जा रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, दल बदल मानेंगे। लेकिन अगर उस 3/3 यानी कि 5 व्यक्ति में 3 व्यक्ति जा रहा है तो उसे दल बदल नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, उसे एक नया दल गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है तो यह दल बदल माना जाएगा। तो दल बदल समझ गए। अगर कम है तो उसे दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता विधायक से समाप्त कर दी जाती है। तो ये आपका दल बदल कानून क्या है आप समझ गए। हो सके तो आप इसे एक बार कॉपी में लिख लें या तो फिर से शांति से वीडियो को पूरा देखें और समझें, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा 2 नंबर से।